हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्लस और माइनस का चक्कर। यानी देखा होगा आपने भी, या जब आप विद्यार्थी रहे होंगे या आप अभी भी विद्यार्थी होंगे तो देखा होगा कि आप प्लस और माइनस में बहुत गलतियां करते होंगे। जहां भी प्लस माइनस आया, माइनस लिखना होता है तो प्लस लिखते हैं, प्लस लिखना होता है तो माइनस लिखते हैं। तो आज के बाद यदि वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। यदि आपका फ्रेंड कोई गलती करता है तो उसे भी यह वीडियो सेंड कीजिए और वह भी यह गलती कभी नहीं करेगा, या उम्मीद है। तो प्लस माइनस का चक्कर समझने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है? धनी, यानी जिसने धन, जिसके पास स्वयं का कमाया हुआ धन है, यानी वह अमीर है। अगला है माइनस। माइनस का अर्थ ऋणी, कर्ज लिया हुआ है। कितना? जो आगे लिखा होगा इतना कर्ज लिया है। और ऋणी, इसका मतलब क्या होता है? ऋणी है, कर्ज लिया हुआ। और यह क्या है? गरीब है। जो गरीब होगा वही कर्ज लेगा ना। तो अमीर तो कर्ज लेगा नहीं, लेकिन अगर कर्ज लेगा तो और अमीर होगा। और गरीब जब कर्ज लेता है तो क्या हो जाता है? और गरीब हो जाता है। जैसे 10 लाख कर्ज लिया और भर नहीं पाया, पता लगा उसका खेत ही बिक गया। तो इसी प्रकार से गरीब लोग डर के नाते कर्ज नहीं लेते हैं, और अमीर लोग कर्ज ले लेकर बैंकों को लूटते रहते हैं और मौका आने पर फरार भी हो जाते हैं। तो कर्ज जो लेता है वह गरीब और यानी ऋणी होता है। हमें यही टॉपिक को समझेंगे, यानी जब भी हमारा धन आएगा तो हम समझेंगे यह धनी है, और जिसके आगे ऋण आएगा समझेंगे क्या है? ऋणी है। आइए देखते हैं कि सवाल कैसे आता है और आप गलती कैसे करते हैं। देख लेते हैं। जैसे है हमारा, मान लीजिए +5 है और -7 है। +5 और -7 है। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे +5 का मतलब क्या हो गया? हमारा मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक। मान लीजिए कि कोई लड़का है और ये मान लीजिए कि कोई लड़की। 7। लड़के ने देखा किसको? इसको। अरे हमारे पास तो 5 ही है, 5,000 रुपया, 5 लाख रुपया है। देखा देखा करे अकाउंट में तो 7 लाख बा। मान लीजिए बैंक में मिले और लक बाई चांस देख लिया। अब हम एकर पीछा करब जरूर ना। तो पीछा करने लगे इसका। तो पीछा करने लगे, पीछा करते करते मान लीजिए दाल गली और दोनों का अफेयर चलने लगा। और कुछ दिनों बाद इनकी क्या हो गई? मैरिज, शादी, ठीक। तो जब शादी हो गई तब देखा इन्होंने, क्या देखा? पहले क्या देखा था? सिर्फ 7 देखा था। आहा, 7 लाख एकरे पास बा। सदिया करब तो हमारा और एकर मिला कितना हो जाए? 12 लाख हो जाए वो। लेकिन बाद में पता चला कि यह देख, अब जब पास आए तो क्या हुआ? देखा कि माइनस है। गुल गड़बड़ हो गई। इतना दिन की मेहनत कुल गुड़ गोबर हो गई। तो देखा कि इसके पास क्या है? -7 लाख रुपए है। तो बैंकवा 7 लाख कर्जा ली हो। हमरे पास तो कितना बा? 5 ही लाख बा। अब क्या करी? तो क्या करेंगे? अब पत्नी बन चुकी है यार, तो क्या करेंगे? जो 5 लाख है इसका कर्जा क्या करेंगे? अदा करेंगे, यानी देंगे। तो 5 लाख तो दे दिए। अब बताइए, आप ही बताइए, उसकी पत्नी ने कितना कर्जा लिया था? 7 लाख। और इनके पास कितना था? 5 लाख। तो 5 लाख तो अदा किए, बचा कितना? 2 लाख। वो भी किस में बचा? कर्ज में बचा कि धन इनका हुआ? तो अब 2 लाख का कर्ज है। कर्ज मीन्स ऋण है, ऋण मीन्स माइनस है। तो आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। यदि आएगा तो इसी प्रकार से आप हल कर लेंगे। कैसे? लड़का लड़की या लड़की लड़का, कुछ भी मान, उल्टा मान लीजिए। इसे लड़की मान लीजिए, इसे लड़का। तो या प्लस इसके पास 5 लाख, 5,000, 500, कुछ भी देख लीजिए। 5 करोड़। तो 5 करोड़ था स्वयं का, प्लस लगा है यानी धनी है, अपने आप से कमाया हुआ है मेहनत करके। और ऋण, कर्ज लिया है। कहाँ से? बैंक से या किसी संस्था से। तो कर्ज लिया है और दोनों मिले। जब मिले तो अफेयर चला, नयन मटक्का, ठीक। तो नयन मटक्का हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में संबंध हुआ। तो डेट वोट पर गए, फिर क्या किया? विचार बनाया कि चला हो शादी के लिए हो जाए। अब अपन से एकदम फिट बा,
7 लाख तोरे पास बा, 5 लाख हमारे पास बा, हो गया कितना 12 लाख। कौन दिमाग लगाया? लड़के ने। लेकिन बाद में जब शादी वादी हो गई तो पता चला, देखिए बढ़िया से पासबुक देखिए, नोटिस आया जब घर पर, क्या हुआ? -7 लाख। अरे बाप रे, ये बताओ, हम तो कहीं हमारे दोनों जने मिला के 12 लाख हो जाए। पहले से गणित लगा रहे हैं, थोड़ा गणित में तेज रहे ना, पहले में गणित लगा रहे हैं कि 7 ही और 5 हमारा 7 उसका, कितना हो गया? 12 लाख। लेकिन जब देखें पासबुक का तो गणित में तेज रहा भाई, अरे कर तो कर्जा है वो ही 7 लाख, हमारे पास तो 5 ही लाख हो, तो क्या करेंगे? कर्जवा देहन तब वो कितना बचा? 2 लाख की कर्जा और है, कर्जा माने ऋण, ऋण मीन्स माइनस, तो -2 बचा। ठीक, तो इसी प्रकार से और देख सकते हैं आप कोई उदाहरण, जैसे देख लीजिए, अब उल्टा इसका कर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कितना है? -2 और यहाँ पर कितना है? +10। -2 + 10, इसके पास y गर्ल, फिर वही चक्कर चलाएंगे। y क्या है? 2 करोड़ का, 2 लाख का कर्ज लिया हुआ है बैंक से, माइनस है, ऋणी बन चुका है, कर्ज लफंगा है, न कमाई की टेंशन है न कुछ, चला हो बैंक से कर्जा ले ली जाए। फिर देखें कि एक लड़की क्या है? बहुत ही अमीर है वो, चला एक पीछे लगा जाए कि जान कुछ काम बन जाए। तो 10 लाख का इसके पास था, इन्होंने देख लिया कहीं से, बैंक से या फिर कहीं से देखा कि इसके पास तो 10 लाख है और कैसन है? धन है, और हम तो ऋणी है, और इसको पता ही ना है कि तो ऋणी है। तो शादी जब हुई तो पता चला इसके पास क्या है? 2 ऋण है और इसके पास धन था। अब धन था, इसके पास अपना पैसा था 10 लाख का, तो क्या किया? इसका 2 लाख क्या कर दिया? चुका दिया। चला तुम का याद रखबा, हमार मेहररुआ कर्जो हमार चुकाए दे, तो चुका दिया। अब जब कर्ज चुका दिया तो बचा कितना इसके पास? 8 लाख बचा ना। 8 लाख। अब बताइए कर्ज हो जाएगा कि धन बचेगा? तो धन बचेगा, तो धन कितना बचा हमारा? 8 लाख। तो हमारा आंसर हो गया कितना? +8। तो प्लस माइनस में यदि आप गलती कर रहे होंगे तो मत कीजिएगा, ऐसे ही हल कर लीजिएगा। अभी लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, और यदि वीडियो का आप पूरे तरह देखते हैं तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया प्लस माइनस, यानी एक प्लस एक माइनस था तब। अब देखते हैं दुनाहा यानी कर्ज लिए हैं तो क्या होगा। देखो एक जने रोहन कितना? 50,000 का कर्ज लिए, और एक जने और आई गई, आई गई माने आ गई। लो अब दोनों जने वो सोचते हैं एक पास तो 50 लाख है, और ये क्या करें? हाँ एक पास 40 लाख बा, तो 40 लाख है, कर्जो हमारे दे दे कितना हो जाए? कर्जो अगर हमारे चुकाई दे तो हमारे लाख 10 लाख बचे, अभी पता नहीं है कर्ज लिया हम। तो दोनों अवरी वाला सोचे 40 बा, एक पास 50 लाख हो, तो 50 लाख हो क्या करेगा? तो हमारा कर्जवा चुकाए तो 10 लाख तब बचे, चलो जिंदगी सेटल हो, क्या करेंगे? मौज करेंगे। लेकिन दिनों को पता नहीं है कि कर्जा लिया हो। जब शादी ब्याह हो गया, संबंध बना, तो क्या हुआ? पता लगा 50 इनका और -40 इनका, दोनों जने कर्जा हो। तो कर्जा दोनों जने कर्ज लिए हैं, तो बैंक से नोटिस आया 50 आपका कर्जा है और 40 आपका कर्जा है, दोनों मिलाकर कितना कर्जा हो गया? 90 कर्जा हो गया। 90 मतलब कर्जा, कर्जा मतलब ऋण, ऋण मतलब ऋण। ठीक, तो इनका दोनों मिलाकर कितना हो गया? 90 लाख या 90,000 कर्ज हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी जब दोनों ऋणी रहेंगे तो क्या होंगे? दोनों ही ऋण ऋण मिलकर ऋणी ही बनेंगे, तो धन तो बनना नहीं। हाँ ऋण ले हैं ना जने ऋणी ओ ले हैं, दोनों जने मिल को क्या बन गए? धन। तो गलत हो गया, तो दोनों मिलकर क्या बना लिए? ऋण। ऋणी थे, ऋणी ही रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा ऋणी हो जाएंगे। कितना? पहले कितना था? इनके पास 50 ही लाख, इनके पास 40 ही लाख। दोनों जब मिले शादी किए तो दोनों में अब बंटवारा होगा, यानी दोनों क्या हो गया? दोनों ऋणी, ऋणी ऋणी मिलकर 90 लाख का कर्जा हो गया। लो कुल गोबर हो गया। क्या सोचन की पूरा भर दे, ये सोचन के पूरा भर दे, 10 ही लाख बचे, लेकिन बना हो गया कितना? 90 लाख दोनों के ऊपर कर्ज, यानी माइनस। आगे देखते हैं। अब ये दोनों ऋण मिलकर क्या हो गए? ऋणी ही रहेंगे।
आइए देख लेते हैं अगली कंडीशन, दोनों धनी होंगे तो क्या होगा। अब आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, यदि दोनों धनी ही होंगे तो क्या उनके ऊपर कर्ज आ सकता है, ऋण आ सकता है? यानी दोनों, वह भी धनी होगा, वह भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड BF GF दोनों धनी हैं और वे शादी करते हैं, तो क्या वे ऋणी हो जाएंगे? तो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसके पास कितना रुपए है, 20 लाख, और एक लोग और है इसके पास कितना है, 30 लाख। अब दोनों क्या करेंगे, धनी हैं, दोनों क्या होंगे, इसके पास धन, इसके पास धन, दोनों को मिलाकर कितना धन हो गया हमारा, 50 लाख। और कैसा धन, धन ही है, ऋण तो लिए नहीं है, तो 50, तो हमारा 50 आंसर हो जाएगा। दोनों धन ही है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 50 लाख। 20 लाख पति के पास, 30 लाख पत्नी के पास, सर्विस करती रही होगी और ये उससे कम पोस्ट पर होंगे, तो इसके पास कम पैसा, इसके पास ज़्यादा पैसा, या घूस लेती होगी या घूस नहीं लेते होंगे, तो इनके दोनों के पास मिलाकर कितना पैसा हो गया, 50 लाख, वो भी धन में, ऋण नहीं है, धन है, घूस लिए है ना, तो ऋण कहाँ से लेंगे, घूस धन। तो अब आशा करते हैं कि यह आपको प्लस और माइनस का चक्कर क्या है समझ में आ गया होगा। इससे हम 2 नियम बना सकते हैं, यानी 2 ट्रिक बना सकते हैं। पहला ट्रिक क्या है, समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है, जोड़कर, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, सामान्य चिन्ह रहने पर जोड़कर चिन्ह वही लगा देते हैं, चिन्ह वही लगा देते हैं। ठीक, यानी आपने देखा जैसे -2 और -3 दोनों ऋणी है, क्या होगा, जोड़ देंगे 5, और ऋणी है तो चिन्ह ऋण ही लगा देंगे, बस हो गया। और देखा आपने +5 और 10, तो 10 5 15, दोनों धनी है, चिन्ह हमारा धन ही लगेगा। यानी समान चिन्ह, ऋण है समान है, ऋणी क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और धनी वो भी जुड़ेंगे, लेकिन धन दोनों के ऊपर, यानी दोनों को मिलाकर जब शादी हो जाएगी यानी मिल जाएंगे तो क्या होगा, धनी ही बनेंगे। और दोनों जब ऋण हैं तो ऋणी ही और ऋणी हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएगा। पहले 2 लाख था, 3 लाख था, और 5 लाख दोनों को मिलाकर साथ में हो गए। तो पहला नियम हमारा बन गया, समान चिन्ह रहने पर, 2 बार पर लिखा है, रहने पर जोड़कर चिन्ह वही लगा देते हैं, यानी जो रहेगा राशि, जो गिनती रहेगी उसे जोड़ के चिन्ह वही लगा देंगे। अगर ऋण है तो ऋण, धन है तो धन। अगला है, दूसरा है, अब देखा कि आपने विपरीत चिन्ह रहने पर क्या किया, विपरीत चिन्ह रहने पर घटा कर बड़े अंक या बड़ी संख्या के पहले वाला चिन्ह लगा देते हैं। बस यही नियम आप दोनों याद रखिएगा, या फिर वही उदाहरण से आप समझ लीजिएगा। आपको या वादा करते हैं कि आपके प्लस माइनस में गलती कभी नहीं होगी। लेकिन आप ये मत देखिए कि बड़ा कौन सा, आप जैसे देख लीजिए कौन सा है, विपरीत चिन्ह रहने पर। विपरीत मतलब हमने बताया, एक -5 था, एक +5 था और एक -7 था। तब क्या है, एक प्लस है एक माइनस, विपरीत प्रकृति के हैं, धनी और ऋणी दोनों आ गए, तो क्या होगा, घटा देंगे, आपस में इनको घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा, 2। अब देखेंगे बड़ा कौन सा है, कर्जा वाला है कि धनी वाला है, तो कर्जा कौन लिया है, माइनस बड़ा है, 7 कर्जा लिया है, तो क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे। इसका उल्टा करेंगे, यदि जैसे मान लीजिए +10 है, या फिर उल्टा कर दीजिए, -8 है और +10 है। अब यहाँ भी विपरीत चिन्ह दिख रहे हैं, माइनस प्लस विपरीत होते हैं, तो क्या करेंगे, इन्हें भी घटा देंगे। 8 में से 2 गया, 2 आ गया। अब देखते हैं धनी वाला बड़ा है कि ऋणी वाला, तो धनी कितना है, 10 है, और ऋणी कितना है, 8 है, तो धनी ही आएगा, धनी बड़ा है तो उसका कर चुका के धन ही बचेगा। कितना बचा हमारे पास, 2 धन बचा। तो आशा करते हैं कि आज के बाद आप प्लस और माइनस में गलती कभी नहीं करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो
सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह के फनी तरीके से आपको सभी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।